कल एक डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब एक मामला सुप्रीम कोर्ट ने जिसको बड़े अच्छे से हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि 19 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही समरी मंजूर कर दी। फिर आफ्टर थॉट आई कि ये तो प्रेसिडेंट ने करनी थी, फिर प्रेसिडेंट को 19 अगस्त को मंजूरी करा दी। फिर पता चला कि प्रेसिडेंट एट हिज ओन तो एक्ट, प्राइम मिनिस्टर एट हिज ओन एक्ट नहीं कर सकता। फिर 21 अगस्त को एक मीटिंग करवा के काबीना का इजलास करवा लिया, उसकी दोबारा समरी भी अप्रूव नहीं कराई। और फिर आज ये मैंने 3 समरियों का जिक्र किया है कि एक में अपॉइंटमेंट, एक में रीअपॉइंटमेंट और एक में एक्सटेंशन का तस्करा है। तो आपको क्या लगता है ये किस तरीके से मैनेज हो रहे हैं मामला? एक पूरा सेक्रेटेरिएट है प्राइम मिनिस्टर के नीचे, प्रेसिडेंट हाउस के नीचे, लॉ मिनिस्ट्री के अंदर जहाँ लीगल माइंड्स बैठे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है कि ये वाकई एक टेक्निकल मामला है और पॉलिटिकल मामला नहीं है। दूसरी बात यह है कि केस चूँकि सब जुडिस है, इसलिए ज़ाहिर है इसके ऊपर एक मुताद अंदाज से ही बात की जा सकती है। और मैं अपनी बात का आगाज़ वहाँ से करूँगा जब फवाद चौधरी साहब ने जो गुफ्तगू की है। चंद चीज़ें और भी मेरे पास हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन देखें, बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट जिस तरह, और मुझे अफसोस इसलिए होता है कि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी के ऊपर जो शख्स भी बैठा है मेरा उससे सरोकार नहीं है। पूरी इस रीजन में, पूरी दुनिया के सामने अगर गवर्नमेंट की एग्जेक्टिव की जग हंसाई होगी तो मेरे लिए वो एक परेशान कुन बात होगी बायसियत एक पाकिस्तानी के। फवाद चौधरी साहब को दिन में मैं कुछ इंटरव्यू सुन रहा था एक टेलीविज़न के ऊपर, उस वक्त उनकी गुफ्तगू कुछ थोड़ी और पैराए में थी। ये गवर्नमेंट की जो नाकामी है उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह वही है जो इनके वज़रा इनको मशवरे दे रहे हैं। अभी फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है, ये इंतहाई एक टेक्निकल आदमी है। गवर्नमेंट के पहले डायरेक्टली स्पोक्स पर्सन थे, अभी इनडायरेक्ट स्पोक्स पर्सन है और एक अहमियत रखते हैं कैबिनेट के अंदर। अब ये कह रहे हैं जी कि आर्मी चीफ़ की ऑफिस की एक अहमियत होती है और सिपाही से लेके 3 स्टार जनरल तक उनको रिपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, किसी ने नहीं कहा कि आर्मी चीफ़ के ऑफिस की अहमियत कम है या वो पॉलिटिकल कोई चीज़ उसके अंदर है। फिर उन्होंने ये कहा जी कि कमर जावेद बाजवा साहब और उनकी ज़ात के हवाले से कोई बात नहीं हुई। किसी ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ज़ात के हवाले से कोई बात नहीं की, उनकी कॉम्पिटेंस के हवाले से कोई बात नहीं की। वो एक थॉरोब्रेड प्रोफेशनल सोल्जर हैं, ये अपनी जगह पे एक मुसल्लमा हकीकत है। उनकी ज़ात या उनकी कैपेसिटी, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से अभी तक कोई बात नहीं की किसी ने, ना कोर्ट ने की है, ना किसी टीवी स्टेशन ने की है। फिर उन्होंने ये कहा जी कि सिक्योरिटी जो है ये खदशात, इसका तयन का इख्तियार प्राइम मिनिस्टर का है। बिल्कुल ठीक बात है, ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, एग्जेक्टिव का इख्तियार है। फिर उन्होंने ये कहा जी कि जजेस का कैलिबर, बिल्कुल जी बड़ा अच्छा कैलिबर है। आखिरी बात जो उन्होंने की वो ये की कि जनाब ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन और एक लीगल क्वेश्चन। देखें, यहाँ तक जो उन्होंने कहा कि मुल्क की सूरत हाल का तयन करना, फ़लाँ करना, ये एक पॉलिटिकल डिबेट है, पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ठीक बात। लेकिन क्या इनमें से कोई बात सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस की है? वो सिर्फ एक लीगल पॉइंट के ऊपर है। आप अगर आर्मी चीफ के ऑफिस की सेंटिटी की बात कर रहे हैं जिसको सारे मानते हैं, तो उस सेंटिटी के मुताबिक गवर्नमेंट को बिहेव भी करना चाहिए। गवर्नमेंट इज नॉट इन टोटल इज नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटिटी ऑफ दैट ऑफिस। उस ऑफिस की जग हंसाई का सबब मौजूदा हुकूमत, उनके रुफ़क़ाए कार और उनके मुशीर बन रहे हैं। अपॉइंटमेंट किस तरह होनी है आर्मी चीफ की और उसके बाद री अपॉइंटमेंट किस तरह होनी है, एक्सटेंशन किस तरह होनी है, ये एक लीगल मैटर है। और कल से लेके और आज तक जो आपकी नोटिफिकेशन है, आप उसे एक्सटेंशन कहें, आप उसे री एम्प्लॉयमेंट कहें, उसकी टेक्निकलिटीज़ के ऊपर हुकूमत से जवाब मांगा जा रहा है और हुकूमत को देने से, और इनकी पूरी टीम इसको पॉलिटिकल डिबेट ना बनाए। इट्स एंटायरली नॉट अ पॉलिटिकल डिबेट। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार, एग्जेक्टिव का इख्तियार सब मानते हैं। लेकिन आप एक इतने सेंसिटिव ऑफिस की जो री अपॉइंटमेंट है या एक्सटेंशन है, उसका एक नोटिफिकेशन जारी करने से कासिर है, आप में इतनी अहलियत नहीं है। ये असल हकीकत है, इस पे बात होनी चाहिए। 2 दिन से कोर्ट जवाब मांग रही है, सिर्फ 3 इशूज पे मांग रही है। पहला इशू तकर्री की कानूनी हैसियत, दूसरा इशू तकर्री का तरीकाकार और तीसरा वो वजूहात बयान करें। मैं ये ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापसी लीगल डिबेट हो रही है ना, बिल्कुल किसी की जात के हवाले से बात नहीं हो रही। के ऊपर मांग रहे हैं कि बताइए किस कानून के नीचे। मैं जुमला कह दूं कि क्या ये मजाक है कि प्राइम मिनिस्टर को जब ये उनके ख्याल आता है कि जी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होनी है, वो खुद लेटर जारी कर देते हैं। फिर कान में आके बताता है कोई नहीं सदर ने करना है, सदर कर देता है। फिर कान में कोई आके बताता है नहीं काबीना ने करनी है। ये इनकी गैर संजीदगी है।